नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार और मैं आज से अपने न्यूज़ चैनल बैक टू बैक जीएस पे आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो कुछ कंटेंट दूं वो आपके जो लक्ष्य रखे हैं आपने जीवन में उसको प्राप्त करने में कुछ न कुछ सहयोग करें। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि बैक टू बैक जीएस चैनल को प्रमोट करें। और मैं ये जो जीएस का क्लास लेने जा रहा हूँ वो स्पेशली किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा, बल्कि ऑल एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी में जहाँ से जीएस के पोर्शन आते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सारे फैक्ट को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊँ। तो चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कहीं कहीं कुछ पोर्शन आईएएस को भी टच कर सकते हैं, बट टोटली आईएएस के लिए ये नहीं है। ये बिल्कुल छोटे छोटे एग्ज़ामों के लिए है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ पोर्शन जो है आईएएस पीसीएस के लिए भी होगा, लेकिन पीसीएस के मोस्टली सवाल इससे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं आज जो हम क्लास शुरुआत करने वाले हैं वो साइंस से करें। तो चलिए देखते हैं आगे। साइंस तो जैसे ही साइंस वर्ड सुनते हैं तो काफ़ी ये नाम जो है परिचय हो चुके हैं, हम लोग इस नाम से परिचित हो चुके हैं। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या जो देखने के लिए बैठे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग कम से कम इस वर्ड से बचपन से ही परिचित हो चुके हैं। तो मेरा एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है मित्रों कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस है क्या? जब बचपन से पढ़ते रहें तो इसका एक छोटी सी लाइन में डिफिनेशन है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मित्रों, यही पूछा जाता है कि साइंस किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये साइंस जो है एक ग्रीक लैंग्वेज, जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उसी तरह से एक लैंग्वेज है ग्रीक। तो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है साइंटिया। साइंटिया ग्रीक भाषा का साइंटिया शब्द से लिया गया और इस साइंटिया वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में नॉलेज, और नॉलेज का मतलब हिंदी में होता है ज्ञान। तो इस साइंस का मतलब, ये जो साइंस वर्ड है इसका मतलब होता है ज्ञान। तो आप लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं सर कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान का डिफिनेशन देखने से पहले हम लोग ये देख लें कि साइंस क्या है। तो साइंस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, साइंटिया वहाँ से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू नो, नॉलेज या टू नो, और नॉलेज का मतलब हिंदी में होता है ज्ञान, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही साइंस कहलाता है। तो इससे पहले कि हम साइंस का डिफिनेशन दें, हम यहाँ पे इस बात को देख लेना चाहेंगे कि ये कहा गया नॉलेज। हमने कहा कि साइंस ही नॉलेज है किसी चीज़ का, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंस और नॉलेज में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों वर्ड। तो देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, वह साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, कभी राइट बंधु जो कि हवाई जहाज़ के निर्माता हुए, उन्होंने कभी अपनी ख्वाब में या सोते जागते जब भी हो, उन्होंने इस बात की कल्पना किया मित्रों कि हम हवा में उड़ सकते हैं। तो जैसे ही उसने ये थिंक किया, सोचा,
तो वो क्या कहला गया, साइंस। इसके अदर साइड जब उन्होंने इस चीज को इस प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर लिया तो वो क्या कहला गया, नॉलेज। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप न्यूटन ने जो भी गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले कल्पना किया, और जब वो अपने प्रयोगों के द्वारा उस चीज को सिद्ध कर दिए तो जब वो कल्पना किए तो वो साइंस था, और जब उसने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया तो वो क्या हो गया, नॉलेज। यानी साइंस का मतलब होता है कि सत्य की खोज करना, कि सत्य क्या है उसकी खोज करना, मतलब सर्च ऑफ ट्रूथनेस, सच्चाई की खोज करना। तो लिख सकते हैं ये साइंस क्या है, तो ये है सत्य की खोज। सत्य की खोज क्या है, साइंस है। और जब उस सत्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, जब उसका हम अनुभव कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, नॉलेज। तो यहाँ पे इस बात को देखेंगे कि सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव। तो ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या हुआ, जब हमने सत्य की खोज करनी शुरू की तो वहां से साइंस शुरू हुआ, और जब उस सत्य को प्राप्त कर लिया, उसका जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रयोग कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, तो वो क्या हो गया, हमारा नॉलेज। तो अब आते हैं यहाँ पे कि साइंस की परिभाषा की। तो हम लोग बचपन से एक साइंस की परिभाषा पढ़ते आते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही है उस घटना का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो एक शॉर्टकट परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे। साइंस a specific and systematic knowledge is known as science। अर्थात किसी भी घटना का सिस्टमेटिक और स्पेसिफिक नॉलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। किसी घटना का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान। साइंस क्या है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज साइंस, तो साइंस का मतलब हुआ स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। किसी भी घटना का जो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है वो क्या है, साइंस है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे मित्रों कि हमने अभी तक देख लिया कि साइंस क्या है, तो सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो साइंस को दो भाग में बांटते हैं हम लोग, साइंस को दो भाग में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है रियल साइंस, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सीडो साइंस। सीडो साइंस। रियल साइंस का मतलब होता है वास्तविक विज्ञान, और इसका जो हिंदी होता है वो होता है छद्म विज्ञान।
छद्म विज्ञान या छुपा हुआ विज्ञान। दोस्तों यहाँ पे इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि रियल साइंस का मतलब क्या है और सीडो साइंस का मतलब क्या है, या छद्म विज्ञान या नकली विज्ञान का मतलब क्या है। जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आर्ट्स के जितने भी पेपर हैं, सोशल साइंस के जितने भी पेपर हैं, उनके पीछे भी साइंस लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। दूसरे तरफ अगर देखें तो भौतिक विज्ञान, तो आखिर ये दोनों के पीछे विज्ञान लगा हुआ है। ऐसी कौन सी कारण है जो दोनों को अंतर करता है? तो समझिएगा दोस्तों, जो वास्तविक साइंस होता है वो किसी न किसी थ्योरी पर आधारित होती है। थ्योरी पर आधारित, थ्योरी है ना, थ्योरी पर आधारित होता है। और जो छद्म विज्ञान होता है वह अवधारणा पर आधारित होता है। अवधारणा पर आधारित होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है कि आखिर ये सिद्धांत, थ्योरी और अवधारणा में क्या अंतर है, या पैराडिग्म में क्या अंतर है? तो थ्योरी का मतलब होता है दोस्तों कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सिद्धांत सबके लिए इक्वल हो। अवधारणा का मतलब होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान बदलता है तो उसके साथ साथ उन चीज़ों का मतलब भी बदल जाता है। तो पहले हम अवधारणा को ही समझ लेते हैं। अवधारणा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करें, पहला हम लिखते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो इस राजनीतिक विज्ञान में देखते होंगे कि एक डेमोक्रेसी हमारे के यहाँ है, एक डेमोक्रेसी अमेरिका के यहाँ है। तो इन दोनों जगह पे है तो डेमोक्रेसी, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन अमेरिका को अगर देखा जाए तो वहाँ का जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये जो अवधारणा है वो इंडिया के अंदर दोनों जगह है डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया के अंदर उसका मतलब कुछ और है, और वहीं अमेरिका में उस चीज़ का मतलब कुछ और है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में देखते होंगे दोस्तों कि इकोनॉमिक्स में जितने भी रूल हैं, जैसे एक नियम सुने होंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप अगर LPG के अंदर में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा कि LPG में जो बड़े कंट्री हैं, जो बड़े देश हैं, पूंजीपति देश हैं, उनको तो फायदा होता है, जबकि दूसरे देशों के नुकसान होता है। तो यहाँ पे अगर थ्योरी होता तो दोनों को फायदा होना चाहिए था या दोनों को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उस चीज़ का मतलब ही बदल जा रहा है। तो ये कहेंगे हम कि ये किस पे बेस्ड है, ये अवधारणा पे बेस्ड है। अवधारणा पे बेस्ड होने के कारण इसे किस में रखते हैं हम, सीडो साइंस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे APL और BPL होता है, APL और BPL। तो हमारे यहाँ BPL उसे बोला जाता है, हमारे यहाँ BPL में वो लोग आते हैं जिनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, अगर खाना के दृष्टिकोण से देखें तो 2400 कैलोरी अगर जिनको फूड नहीं मिल रहा है वो क्या आएंगे, BPL में आएंगे। जबकि अमेरिका में इसका पैमाना कुछ और है। अगर रुपये के टर्म्स में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया के अंदर 32 रुपया समथिंग पैसा प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन है, लेकिन अमेरिका के अंदर $1 से भी ऊपर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आर्ट्स होते हैं, अवधारणा होते हैं, जैसे ही स्थान और व्यक्ति चेंज होता है तो इसके साथ साथ इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे कैसा विज्ञान,
छद्म विज्ञान हो गया, नकली विज्ञान हो गया। तो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान तो दोनों शब्दों में जुड़ा हुआ है, मतलब रियल साइंस में भी और स्यूडो साइंस में भी, तो अंतर क्या है? तो आपको अंतर ये बताना है कि जो रियल साइंस होता है वो थ्योरी पर आधारित होता है, जबकि स्यूडो साइंस जो होता है वो अवधारणा पे आधारित होता है। कहने का मतलब वो पैराडिग्म पे आधारित होता है। जब इसका जो सत्य होता है वो चेंज होते रहता है, जैसे ही व्यक्ति या स्थान चेंज हुआ तो क्या हो गया, उसका मतलब भी चेंज हो गया। लेकिन अब दूसरे पक्ष की हम बात करते हैं, तो दूसरा पक्ष है हमारा रियल साइंस। तो रियल साइंस की अगर बात करें दोस्तों, तो रियल साइंस जो होता है थ्योरी पे बेस्ड होता है या सिद्धांत पे बेस्ड होता है। तो सिद्धांत किसे कहेंगे? एक बढ़िया सा प्रश्न है कि सिद्धांत किसे कहेंगे? तो दोस्तों सिद्धांत हम उस चीज को कहते हैं, चाहे व्यक्ति बदले चाहे स्थान। आप जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं उसी प्लैनेट में रह के सोचिएगा। ऐसा नहीं कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में, तो वो हो सकता है कि गलत हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थ्योरी का मतलब क्या होता है। तो थ्योरी का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का काम कर रहा है, तो अगर हम किसी एक छोटे से गेंद को, बॉल को अगर आसमान में उछाले, तो वो अगर यहाँ से फेंक रहा हूँ तो वो भी धरती पे आ रहा है, तो अगर कश्मीर में भी जा कर के उसको ऊपर फेंकूंगा तो वो वापस जमीन पे ही आएगा। तो ये दोनों व्यक्ति के लिए से दोनों स्थान के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फेंकने वाला चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइंस क्या है, सबके लिए इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे बॉडी को जो है एनर्जी ग्लूकोज से मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगला व्यक्ति के बॉडी में जाएगा तो ग्लूकोज एनर्जी नहीं देगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर स्थान चेंज हो, व्यक्ति चेंज हो, तो उस शब्द का, उस सिद्धांत का मतलब ना बदले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरी बोलेंगे। तो मेनली अंतर यही है कि रियल साइंस थ्योरी के ऊपर आधारित होता है, जबकि स्यूडो साइंस पैराडिग्म यानी अवधारणा पे आधारित होता है। अब रियल साइंस जो होता है दोस्तों, रियल साइंस के अंदर बात करें हम, तो रियल साइंस के अंदर, रियल साइंस इसमें हम देखेंगे तो रियल साइंस में दो चीजें होती हैं। इसको दो चीजों में रखा जाता है। जितने भी चीज हैं रियल साइंस में, उसको आप दो पार्ट में पढ़ेंगे। या तो होगा वो लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, या होगा नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रियल साइंस को हमने कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में। या तो वो सजीव होगा या तो वो निर्जीव होगा। तो जो यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं, इसको जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, इसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। और इसको दूसरे वाले जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम पढ़ते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा हमारे हाथ में है नेचुरल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत, सॉरी दोस्तों, सॉरी, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा जो होता है वो होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस पहला हो गया हमारा। तो हमने ये कहा कि रियल साइंस को हमने दो भागों में पढ़ा, या रियल साइंस जो भी है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो लिविंग थिंग्स है, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स होगा उसको हम बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, और बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स है
वो किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग? फिजिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस भी दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहला जो हो जाता है वो होता है बोटनी, और दूसरा जो होता है वो जीलॉजी। बोटनी का मतलब हुआ वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान। पहला हो गया वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। उसी तरह से यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स या फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा जाएगा। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं, लिविंग थिंग्स वाले। तो बोटनी के अंदर मित्रों, बोटनी के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, यहाँ पे पहले इसको मैं एक चार्ट सा बना देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, एक तरफ लिख लेंगे बोटनी और दूसरी तरफ लिख लेंगे जूलॉजी। इन दोनों में क्या अंतर है? तो पहला जो बात होता है वो यहाँ कि बोटनी के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट, और जियोलॉजी के अंदर जो हम करते हैं वो करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स।